मुझे सही लोग और सही सोच वाला लोग नहीं पता चला, तो रोहिणी जी से मैं एक दिन मिलने का प्रयास किया और मिला। उनके विचार और व्यवहार से मैं प्रभावित होकर मुझे लगा कि इनका सोच भी सारण के लिए सही है और ये लोग भी सही हैं, इसीलिए मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। और जितना हमारे पास एक मुखिया के बराबर क्षमता है, उस क्षमता से बढ़ के, जैसे चींटी अपने क्षमता से ज़्यादा वजन उठाने का, मोदी जी को ही भगवान मान लिए। ये कहियो नहीं कहते हैं कि मेरे काम पर वोट दीजिए, ये कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट दीजिए बाबा। ये मोदी के नाम पर भीख मांगते हैं। और मोदी जो नेता हैं बड़े, वो कहते हैं हम राम को लाए हैं, हमको लाइए। अरे भैया, तो भीख मांगा क्या कहता है पता है? जानते हैं? राम के नाम पर दे दे बाबा। देखिए, हम जिस पार्टी तो नहीं कहेंगे, एक अभियान के मुहिम में चल रहे थे जिसका नाम है जन सुराज। तो जन सुराज में बताया गया है कि सही लोग, सही सोच और तब सामूहिक प्रयास। तो मैंने देखा कि 32 साल से एक आदमी हमारे सारण में एमपी बना हुआ है। 96 से बीच बार 2 बार लालू प्रसाद जी से वो हारे, लेकिन उस समय भी वो राज्यसभा के सदस्य थे। और फिर 10 साल से लगातार एमपी हैं, लेकिन सारण में कहीं एक चापाकल भी लगाने का काम नहीं किए। चलिए, काम नहीं किए, आप मोदी जी के नाम पर जीत रहे थे, उसके बाद किसी से मिलने का भी काम नहीं किए। तो उनका आप जितना बाइट लेंगे, जितना भाषण देखेंगे, उसमें देखिएगा 2 ही काम है उनके पास। एक, बीजेपी का जो काम है वो राम के नाम पर वोट मांगना, और इनका काम है मोदी जी के नाम पे वोट मांगना। तो देखिएगा, वोट जनता से काम के नाम पर मांगना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, इनके जो नेता हैं बड़े, वो कहते हैं हम राम को लाए हैं, हमको लाइए। अरे भैया, तो भीख मांगा क्या कहता है पता है? जानते हैं? राम के नाम पर दे दे बाबा। अरे भैया, वोट मांगने आए कि भीख मांगने आए हैं, ये पहले वो क्लियर कर लें। राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो राम के नाम पर तो भीख मांगा जाता है, तो वोट कहला मांग रहे हैं। दूसरा का ये है, जो हमारे सांसद हैं, तो इनका नया ही पैतरा है। ये मोदी जी को ही भगवान मान लिए। ये कहियो नहीं कहते हैं कि मेरे काम पर वोट दीजिए, ये कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट दीजिए बाबा। ये मोदी के नाम पर भीख मांगते हैं, और मोदी जी राम के नाम पर भीख मांगते हैं। अरे भैया, काम के नाम पर वोट कब मांगिएगा, यही मेरा कहना है। तो जब मुझे सही लोग और सही सोच वाला लोग नहीं पता चला, तो रोहिणी जी से मैं एक दिन मिलने का प्रयास किया और मिला। उनके विचार और व्यवहार से मैं प्रभावित होकर मुझे लगा कि इनका सोच भी सारण के लिए सही है और ये लोग भी सही हैं, इसीलिए मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। और जितना हमारे पास एक मुखिया के बराबर क्षमता है, उस क्षमता से बढ़ के, जैसे चींटी अपने क्षमता से ज़्यादा वजन उठाने का काम करती है, उसी प्रकार मैं अपने क्षमता से ज़्यादा वजन उठा के रोहिणी जी का सपोर्ट कर रहा हूं। और मैं सब जनता से अपील करता हूं कि सारण से अगर गुलामी की जंजीर को तोड़ देना है, तो इस बार 3 नंबर पर ललटेन छाप पर बटन दबा के रोहिणी को जिताइए। रोहिणी जी ही हमको लगता है कुछ कल्याण कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि ये समय नहीं है बाइट देने का। हम लोग डोर टू डोर घूमने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय ललटेन। आर्य अनिमेश जी, आपको, चैनल को और आपको भी बहुत बहुत बधाई। यह जो तीनों एमएलसी और ब्रह्मर्षि समाज के लोग जो आपको सामने दिख रहे हैं, इसमें सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है। हमारे सौरभ जी बोले हैं कि इसमें दही चिवड़ा का भी समन्वय हो गया है। तो आप देख लीजिए, हम लोग विशेष नहीं कहेंगे। रोहिणी आचार्य जब सारण में जब से आई और उसने शुरू किया घूमने के लिए, आज 46 दिन हो गया, और 46 दिन में भी एको दिन वह अपने जनता से मिलने से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। और उससे इतना सारण के जनता उनसे प्रभावित है कि उनको लोग इतना सम्मान और इज्जत दे रहा है, और वोट देने का भी संकल्प ले लिया है। जैसे राहुल जी मुखिया जी ने कहा है कि जो यहाँ का एमपी है राजीव प्रताप रूढ़ी, वो 10 साल से तो 2 बार हाइए हैं। उसके पहले वो 96 में भी थे 13 महीना, और उसके बाद में 98-99 के बाद वो भी 5 साल रहे हैं। लेकिन उन्होंने
वो जो काम किया है वो जनता का कोई काम दिख नहीं रहा, न करने का काम किया है। इसलिए उनसे सारा लोग नाखुश हो गया है। और ये राम और रहीम के नाम पर वोट मांगने से वोट नहीं मिलेगा। जब तक जनता विकास चाहती है, विकास नहीं होगा, तब कोई किसी का काम नहीं होगा, वह किसी को वोट देने का काम नहीं करेगा।